नमस्कार। तो आज की वीडियो जो है वो इस जो कलीदार कुर्ती मैंने बनाई थी उसकी है। तो यहाँ पर मैंने 6 मीटर कपड़ा लिया था, जिसमें से आधा मीटर मैंने निकाल लिया है बाजू के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब फ्लोर लेंथ तक नहीं है, 50 इंच इसकी पूरी पूरी लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड करके कपड़े को रखा हुआ है। पहले लंबाई की साइड में डबल फोल्ड किया और फिर लंबाई की साइड में ही 4 फोल्ड कर लिया। तो 50 इंच तक इसकी लंबाई जो है वो आई है। चौड़ाई जो है वो 45 इंच का है। तो इस तरीके से ये 4 लेयर्स में है। तो अब इसको उठाएंगे और हमने इसको एक और फोल्ड कर देना है, तो ये 8 लेयर्स में हो जाएगा। अगर आपको फ्लोर लेंथ तक चाहिए तो आधा मीटर आप कपड़ा और ले लेना, और अगर आपने स्लीवलेस बनाना है तो 6 मीटर में ही पूरा हो जाएगा। ऐसे 6 मीटर में ऐसे पूरा हो जाएगा। जब हम 4 फोल्ड करेंगे तो इसकी पूरी लंबाई जो वो है 1.5 मीटर के करीब आएगी। ठीक है, तो जब हम इसकी मेज़रमेंट समझते हैं, मेज़रमेंट जो है वो हमारी जो सीना है या बस्ट है उसके हिसाब से आएगी। जैसे मेरे पास जो नाप है उसका 40 इंच है और कलियाँ मैंने 20 बनानी है। 10 इंच 10 कलियाँ आगे की और 10 पीछे की। तो जो हमारा 40 है, जो बस्ट है, यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी आपका नाप है उसमें आपने 5 इंच ऐड करना है। ठीक है, तो जो 40 हमने नाप लिखा है यहाँ पर वो पूरा पूरा गोलाई में है, उसमें कुछ मार्जिन हमने ऐड नहीं किया है। उसमें 5 इंच हमने ऐड किया तो 45 हो गया। जितना भी ये ऐड करके आता है ना बस्ट का, उसमें आपने जितनी कलियाँ बनानी है उनको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास 2.25 इंच आया है। कली हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। तो दोनों तरफ से अटैच करने के लिए हमारा मार्जिन लगेगा। तो मार्जिन मैंने 1 इंच इसमें ऐड किया है। 1 इंच ही आपने भी ऐड करना है, इससे कम नहीं करना है। तो 1 इंच ऐड करने के बाद हमारा 3.25 हो गया है, मतलब 3.25 इंच। ठीक है, तो कली ऊपर की जो चौड़ाई है वो 3.25 इंच की रहेगी। तो यहाँ पर बस्ट की जो मेजरमेंट ली है ना मैंने, वो आप अपने हिसाब से लेना, और कलियाँ आपने जितनी भी बनानी है, 16 बनानी है, 18 बनानी है, 20 22 जितनी भी बनानी है उनसे डिवाइड करना है। ठीक है, बस्ट की मेजरमेंट को। ठीक, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। अब हमारी जो ये कपड़ा मैंने रखा है ये हमारा 8 लेयर्स में है। ऊपर की साइड जो है जहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ वो बंद साइड है दोनों तरफ से। इसको बाद में हम कट कर लेंगे ऊपर की साइड का। तो बंद जो है, जो मेरी साइड जो बंद हिस्सा है ना, वहाँ पे हमने जैसे 3.25 है तो उसका हाफ़ लेंगे, क्योंकि ये ओपन होने के बाद पूरा हो जाएगा। नीचे का जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ 5 इंच ली है, जो ओपन होने के बाद 10 इंच की हो जाएगी। और जो ऊपर हमने 3.25 इंच वाला हिस्सा लिया है ना, वो 14 इंच तक हमारा सेम रहेगा, क्योंकि कमर तक हमारा फिटिंग आएगी, आगे हमारा फैलेगा। तो यहाँ पर हमारा सीधी लाइन आएगी 14 इंच वाली, 14 इंच तक की, 3.25 इंच तक। और अब हमने ऊपर की साइड पे 10 इंच का निशान लगाया है, तो इस साइड आएंगे तो इस साइड हमने ये निशान जो है वो 3.25 इंच का आएगा, 14 इंच तक। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है 14 इंच तक या 15 इंच तक, जितनी भी आपकी कमर है। ये सीधी आ गई। अब यहाँ पे देखना 3.25 इंच कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे भी सीधी लाइन लगा देंगे। अब इस हिस्से को हमने फैलाना है, तो इस तरीके से हमने एक साइड यहाँ पर और दूसरा जो है इससे आगे 10 इंच पे हमने निशान लगाया है, वहाँ पे हमने मिलाना है यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, तो ये 14 इंच तक स्ट्रेट हमारी पट्टी आएगी और आगे हमारा फैलाव आएगा जो घेर बनेगा। ठीक है, अब हमने ऊपर की साइड पे फिर से 3.25 इंच वाला पार्ट लिया है और नीचे की साइड पे 10 इंच वाला। तो ये ऊपर नीचे करके हमने कलियाँ बनानी है, क्योंकि सेम फैब्रिक है। अगर बॉर्डर होगा तो अलग से हमारी कटिंग होगी। तो यहाँ भी हमने 14 इंच तक कमर तक का स्ट्रेट लाइन लगानी है और उसके आगे हमने फैलाव देना है। ऐसे स्ट्रेट हो गई और यहाँ पे हमारी सीधी हो गई। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर फिर से हमने 10 इंच का हिस्सा लेना है, ऐसे। अब इसको हम नीचे की साइड को फैला देंगे। तो इस तरीके से जो फोल्डेड साइड था ना, वहाँ से हमारी 4 कली निकलेंगी, और जो आगे वाले हैं ना वहाँ पे हमारी 8 कलियाँ निकलेंगी, क्योंकि ये 8 लेयर्स में है। एक साइड पे फोल्ड है तो वहाँ पे 4 निकलेंगी जब उसको ओपन करेंगे। तो
तो इस तरीके से हमारी 20 कलियाँ हो जाएंगी पूरी। तो अब हमने ऊपर से कट कर दिया है और यहाँ पर ये वाली कली जो है वो फोल्ड में है, तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये हमारी 4 कलियाँ निकलेंगी। और अब जो कटिंग हो रही हैं ये हमारी 8 निकलेगी। तो ये वाला हिस्सा जो है नीचे का ऊपर की साइड हम ले जाएंगे बाद में जब हम स्टिच करेंगे। तो ये इस तरीके से हमारी जुड़ेंगी। तो कलियों को ऊपर का जो पतला वाला हिस्सा है ना वो आपस में जोड़ना है। तो 10 कलियाँ एक साइड पे जोड़ देनी है और 10 कलियाँ जो है वो दूसरी साइड पे। तो इस तरीके से हमारी कली जो है एक दूसरे के साथ स्टिच होगी सभी। तो इस तरीके से हमने इसको स्टिच करना है और स्टिच करने के बाद ये कलियाँ जो है वो ऐसे आ जाएंगी, ऐसे। ये एक साइड का हमारा पार्ट है। तो अब हमने साथ साथ में लाइनिंग भी कट करनी है। तो लाइनिंग जो है सेंटून की लेना, या फिर ये मेरे पास टाफ्टा की है, थोड़ा लटकने वाला कपड़ा होता है शाइनिंग के साथ। तो इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। इसको मैं चौड़ाई में कट कर रही हूँ, तो इसको 4 फोल्ड कर लिया है। और जैसे हम कुर्ती कट करते हैं ना, तो कमर तक इसकी फिटिंग आएगी और उसके आगे हमने पूरा इसकी चौड़ाई जितनी भी है वो ले लेनी है। यहाँ पर आप कली वाला भी कट कर सकते हो, सिंपल कुर्ती कट करनी है पर, ठीक है। थोड़ा सा घेर होना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर का जो फ्रॉक है उसके अंदर का भी हमारा घेरदार होना चाहिए ताकि बैठने उठने में दिक्कत ना हो। तो ऐसे हम जैसे नॉर्मल कुर्ती के लिए निशान लगाते हैं ना, सेम वैसे ही निशान लगाने हैं। ऊपर हमने शोल्डर लिया है 7 इंच का और शोल्डर डाउन किया है हमने 1 इंच। उसके आगे 7.5 इंच का हमने आर्म होल लिया है। बस्ट और कमर और हिप का निशान हमने नहीं लगाना है, कमर से हमने ऐसे फैला देना है इसको, ठीक है। तो ये सिंपल कुर्ती के जैसे हमने निशान लगाने हैं, जैसे मार्जिन वगैरह रखते हैं ना सिंपल कुर्ती में, वैसे ही रखना है। जैसे बस्ट है 40, तो 40 को हमने 4 से डिवाइड किया, उसमें 1 प्लस किया, तो ऐसे लेना है। तो ऐसे ही हमने सभी निशान लगा लेने हैं। आर्म होल फ्रंट और बैक का लगाना है जैसे हम सिंपल कुर्ती में लगाते हैं। तो यहाँ पर हम शोल्डर डाउन भी कर लेंगे, निशान लगा दिया ऐसे, ठीक है। तो अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ऐसे नीचे का हमने थोड़ा सा राउंड भी किया है, जैसे हम घेरदार कुर्ती में करते हैं ना, 2 इंच का थोड़ा सा घुमाते हैं कटिंग वाली साइड पे। तो बैक पार्ट निकाल दिया मैंने और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और आगे वाली जो फ्रंट कटिंग होती है वो इसमें हमने कर लेनी है ऐसे, ठीक। तो अब हमने जो ये कलीदार कट किया है ना, इसको फोल्ड करके रखा है और आगे वाला हिस्सा एक जो पैटर्न बना हुआ है ना कलियों वाला, उसके ऊपर आगे वाला हिस्सा रखेंगे, उसके हिसाब से कट कर देंगे। सिर्फ कमर तक का हमने अच्छे से रखना है, उसके आगे हमारा घेर आएगा, ठीक है। तो इसको फोल्डेड साइड पे रखना है, जैसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ ऐसे बिल्कुल बराबर करके। ये मैंने आगे वाला रखा है और जो दूसरा वाला हिस्सा मैंने कलियां वाला बनाया हुआ है ना, उसके ऊपर जो बैक साइड वाला है अस्तर, वो रखेंगे। कमर तक हम बिल्कुल बराबर कटेंगे और यहाँ पर हमने ऐसे तिरछा लेके जाना है, नीचे तक हमने कट कर देना है लगभग 1 इंच तक ऐसे, ठीक है। तो दूसरा भी हमने इसी तरीके से रख के कट कर देना है। तो कट करने के बाद अब हमने जो ये लाइनिंग है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उन दोनों को आपस में अटैच करना है। ऐसे पकड़ेंगे दोनों को, ऐसे बिल्कुल सेट करेंगे। यहाँ पर आप पिन वगैरह या फिर सुई धागे के साथ भी इसको मैनेज कर सकते हो। सेट करने के बाद आर्म होल से लेकर और शोल्डर से होते हुए दूसरे आर्म होल तक हमने एक रफ स्टिच लगा लेनी है ऐसे। कपड़े का ध्यान रखना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। या तो आप प्रेस के साथ सेट कर लेना या फिर कहीं खुले एरिया में रखकर बिल्कुल स्ट्रेट बिछाकर सुई धागे से आप इसको कर लेना। तो ये मैंने रफ स्टिच लगा ली है। दोनों पार्ट पे आगे और पीछे हमने सेम इसी तरीके से करना है, रफ स्टिच लगानी है। ये हमारा बैक पार्ट है, इसको बिल्कुल हमने आर्म होल से पकड़कर बिल्कुल बराबर करके रखना है और यहाँ पर बैक पार्ट का जो नेक लाइन है उसकी कटिंग कर देनी है। तो मैंने पीछे का जो नेक लाइन है वो हमने 3 इंच तक का कट किया है। तो एक बॉक्स बनाएंगे, जैसे हमने गला कट करते हैं वैसे ही करना है।
तो जो नेक लाइन है आगे का और पीछे का, चाहे बुकरम पे बनाना हो चाहे उरे पट्टी पे, आप सबको जो भी मेरी वीडियो देखता होगा उनको आ ही गया होगा अब तक, क्योंकि मैंने बहुत सारे गले बनाना बताए हैं। तो ये मैंने वी शेप में आगे का बनाया है और 3 इंच का बैक साइड का बनाया है उरे पट्टी के साथ। तो ये बनाने के बाद हमने इनका जो शोल्डर है वो अटैच कर लेना है। ऐसे रखेंगे और जो हमारी बैक पार्ट का और एक पट्टी वाला है ना, उसको इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे, हल्का सा ऐसे रखेंगे और यहाँ पर ओवरलैप कर दिया, इसको स्टिच कर दिया। जब इसको ओपन करेंगे तो हमारी जो शोल्डर पे सिलाई आती है ना, उसमें फिनिशिंग आ जाएगी ऐसे। अब इसको जो बैक पार्ट वाली उरे पट्टी है उस पर एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर आप तुरपाई भी कर सकते हो। तो ये हमारा इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब नीचे रख के दिखाते हैं। अब हमने साइड की फ़िटिंग करनी है। तो फ़िटिंग जो है वो कमर तक की, तो सभी जो फैब्रिक हैं एक साथ आएंगे। कमर के आगे हमने जो मेन फैब्रिक है उसको अलग सिलना है और जो लाइनिंग है उसको अलग सिलना है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे सिलना है। यहाँ पर हम जो फिटिंग का निशान है वो लगा देते हैं। कमर तक का ही निशान लगाना है। तो यहाँ तक हमने, ये देखो, ये कमर तक हम सीधा सिल लेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई को छोड़ देना है, ऐसे छोड़ दिया। अब हमने जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको ऊपर से भी और नीचे से भी साइड कर देना है और सिर्फ हमने मेन फैब्रिक लेना है। जहाँ पे हमने सिलाई छोड़ी है उससे थोड़ा सा आगे से हमने सिर्फ जो मेन फैब्रिक है उस पर सिलाई लगानी है नीचे तक की। दोनों साइड पे आपने ऐसे ही करना है, नीचे तक की सिलाई लगा देंगे। तो कमर तक तो हमारी लाइनिंग जो है वो जुड़ी रहेगी, उससे नीचे जो है घेर अलग हो जाएगा। ऊपर का मतलब लाइनिंग जो है वो अलग हो जाएगी और जो मेन फैब्रिक का घेर है वो अलग हो जाएगा। ऐसे नीचे तक सिल दिया। अब इसको हमने जो मेन फैब्रिक है उसको अंदर की साइड कर देंगे और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको ऊपर की साइड कर देंगे। मेन फैब्रिक जो है उसको थोड़ा सा तिरछा करके रखेंगे, थोड़ा सा सिल जाएगा 1-1.5 इंच तक का, तो कोई बात नहीं है। यहीं से सिलाई स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था, उसके आगे हमने यहाँ से नीचे उतार दिया। ये देखो, जो मेन फैब्रिक है वो अंदर के साइड को हो गया, उसको अब सिलाई में नहीं लेना है। तो नीचे तक हमने लाइनिंग सिल दी और मेन फैब्रिक को अलग से सिल दिया। तो ऐसे आ जाएगा। ये दूसरी साइड भी हमने सेम इसी तरीके से करना है, ऐसे। तो ये बनने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक। अब नीचे का जो घेर है उसको फोल्ड कर लेंगे और जो बाजू है उनको लगाना है। तो यहाँ पर मैंने गले के ऊपर लेस लगाई है, ये पहले ही आपको लगा लेनी चाहिए। मैंने पहले सोचा था प्लेन बनाऊँगी, लेकिन प्लेन ज़्यादा ही प्लेन हो गया था, तो मैंने ये लेस जो है वो बाद में लगाई है, ठीक है। तो ये गोंद मैंने ग्लू के साथ पेस्ट की हुई है क्योंकि पूरी जर्कन लगी हुई है इसमें। अब हमने जो लाइनिंग है उसको फ़ोल्ड करना है, नीचे जो घेर है उसको, लाइनिंग को फ़ोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमने जो मेन फैब्रिक है उसको भी फ़ोल्ड कर लेंगे। इंटरलॉक वगैरह सब आपने मैनेज कर लेना है। यहाँ पर मैं मेन फैब्रिक को फ़ोल्ड कर रही हूँ नीचे से। ऐसे तो नीचे का घेर इसका भी फोल्ड हो गया हमारा, मेन फैब्रिक का भी और लाइनिंग का भी। तो इसको नीचे ऐसे रखा है मैंने। अब हमने स्लीव जो हैं वो हमने लगानी है। तो स्लीव जो है वो मैंने सीधी कर ली है। यहाँ पर सीधा करके हमने स्लीव जो है वो सीधी करनी है और जो हमारी कुर्ती है उसको उल्टा कर लेना है, ऐसे, ठीक। उल्टा करने के बाद हमने जो फिटिंग वाली सिलाई है ना बाजू की और कुर्ती की, वो दोनों आपस में आमने सामने रखना है। अब जो बाजू है जिसकी जो फ्रंट कटिंग है वो हमारी कुर्ती की फ्रंट कटिंग के साथ मैच करनी है। मतलब जो डीप पॉइंट है ना, डीप है ना जहाँ से, वो दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो अंदर की साइड को डाल देंगे हम बाजू को और उसको चारों तरफ से स्टिच कर देना है। अब जो हमारी सिलाई है ना, जब स्लीवलेस है, मतलब जो स्लीव जो है वो नेट की हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, तो सिलाई हमें दिखती है, तो उसको हमने टॉप स्टिच लगाना है अंदर की साइड को करके। जैसे सिलाई हमने कुर्ती की साइड को कर दी है स्लीव, ताकि जब हम पहने तो बाजू में दिखे ना। तो एक टॉप स्टिच मैंने यहाँ पर लगा दी है। तो स्लीव भी हमारी अटैच हो गई। यहाँ पर स्लीव की जो चौड़ाई है ना ऊपर की,
वो हम जितना बस्ट लिया है उतना ही लेना है। बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी और पहनने के बाद इसका लुक ऐसे आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।